और फिफ्थ क्वेश्चन है। क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है कि अगर n अरिथमेटिक मीन्स a और b के बीच में अगर हम इंसर्ट कर दें तो उस वक्त आप साबित करें कि d आपके पास ये होगा। जब भी अरिथमेटिक मीन हम डिस्कस करते हैं तो आपको पता है कि उसमें कॉमन डिफरेंस तो आता ही आता है। तो यहाँ पर n अरिथमेटिक मीन्स की बात हो रही है तो हम इसमें लेट कर लेते हैं कि हमारे पास a1 a2 a3 और चलते जाए an तक जो है ना n अरिथमेटिक मीन्स है बिटवीन a and b। अगर ये n अरिथमेटिक मीन्स है a और b के बीच में तो इसका मतलब क्या है a1 a2 a3 an and b are in AP। ये कल भी बात हुई थी, पिछले क्वेश्चंस के अंदर भी हमने ऐसे ही किया था कि अगर हम 2 4 7 जितने मर्जी अरिथमेटिक मीन्स इंसर्ट करते हैं ए और बी के बीच में तो ये सारे मिलकर क्या बनाते हैं एपी। अगर ये एपी बनाते हैं तो हमारे पास जो फर्स्ट टर्म है वो है हमारे पास ए। ये टोटल कितनी टर्म्स होगी कोई स्टूडेंट मुझे जवाब दे सकता है? यहाँ से लेकर बी तक टोटल कितनी टर्म्स होंगी? सर जी मालूम ही नहीं है, बहुत ज़्यादा नहीं होगी। n प्लस शाबाश n प्लस n तो हमारे पास अरिथमेटिक मीन्स है और 1 एक एलिमेंट ये और एक एलिमेंट ये, टोटल n प्लस 2 टर्म्स हैं। इसका मतलब क्या हो गया कि n प्लस 2 टर्म हमारे पास b है, आखिरी टर्म b है ना। तो अब आपने एक फार्मूला पढ़ा हुआ है a n होता है a1 प्लस n माइनस 1 b और अगर यहाँ पर हमारे पास n की बजाय n प्लस 2 आ जाए तो क्या हो जाएगा a1 प्लस n प्लस 2 माइनस 1 इंटू इज इक्वल टू b। तो a1 हमारा वैसे ही a है, मैं इधर a लिख लेता हूँ तो ये a यहाँ हो जाएगा n प्लस 1 d इज इक्वल b। मुझे तो d कैलकुलेट करना है तो मैं लिख लेता हूँ n प्लस 1 इंटू d इज इक्वल टू b माइनस a and d will be equal to b minus a over n plus 1. That is the result you have to prove.